चंडीगढ़ में 3 नए कानून पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। इस बार पूरा चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री पहुंचे थे। किस तरह से प्रोसेस रहता है, अगर हम स्टार्टिंग से लेकर अगर हम बात करें, स्पॉट से लेकर लास्ट तक बात करें, तो किस तरह की चीजें जो वो रहती हैं। हमारे साथ सीनियर ऑफिसर जुड़े हैं। मैम, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सर ने भी बताई, 5 स्तंभ हैं, उसको लेकर पूरा काफी डिटेल में अगर हम ब्रीफ में थोड़ा सा जानने चाहेंगे कि किस तरह से प्रोसेस रहता है। जी, यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेशन किए कि फ्रॉम हाउ वी रिसीव इंफॉर्मेशन आने के लेके ट्रायल तक क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और नए कानून में क्या क्या चेंजेस किए हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं। हियर हमने यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है कि वो उस तरीके के दैट्स अ डेमो प्लान वी हैव कि जैसे कि पुलिस कंट्रोल रूम में इस प्ले एक्ट में हमने ये दिखाया है कि पुलिस कंट्रोल रूम में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ऐसा एक क्राइम हो गया है, वहां से लेके कैसे पुलिस एक्ट करते हैं और जो भी नए कानून में चेंजेस आ गए इन्वेस्टिगेशन को लेके, जैसे उसको टाइम बाउंड बनाया दिया है, वो सारे प्रोसेस को हमने एक प्ले एक्ट और ऑडियो वीडियो मीडियम के थ्रू यहाँ दिखाया गया है। थोड़ा सा समझना स्टार्ट करते हैं कि पहले हमारे कंट्रोल रूम से जहां हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा क्राइम हो गया है, तो हम यहाँ पे वो आपको दिखाएंगे। यानी कि ये जो है वो ये हमारा चंडीगढ़ का कंट्रोल रूम है। यहाँ हमारा 62 पीसीआर व्हीकल्स है। जब भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारा पीसीआर व्हीकल वहां जाके अटेंड करती है। वो हमने यहाँ दिखाया है। ठीक है, ये स्टार्टिंग का प्रोसेस है मैम। इसके आगे हमारा होता है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारा पीसीआर सीन ऑफ क्राइम में जाता है। सीन ऑफ क्राइम में कैसे हमारे सीन ऑफ क्राइम, ये सीन ऑफ क्राइम है। ये हमारे सीन ऑफ क्राइम में जैसे हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वहां जाके पूरा एग्जिबिट्स को, वहां पे जो भी हमको एविडेंसेस मिल सकती है वो सारे ई साक्ष्य ऐप के थ्रू ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, सो दैट वो जो हमने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो टाइम स्टैम्प और जियो टैगिंग हो जाती है। तो एविडेंसेस को हम कोर्ट में विदिन 48 आवर्स सबमिट कर देते हैं। मैम, टाइम बाउंड भी किया गया है इसमें? ये सब टाइम बाउंड है। जैसे कि हमारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है सीन ऑफ क्राइम के, वो विदिन, अभी बीएनएसएस में ये बोला गया है कि विदिन 48 आवर्स वो मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट हो जाना चाहिए। वो ई साक्ष्य ऐप के थ्रू ही वो हो जाता है। जैसे हमने वीडियोग्राफी करते हैं वो अपने आप अपलोड हो जाती है एंड द कोर्ट कैन सी फ्रॉम देयर पोर्टल। माल खाना का क्या मीन्स? मालकाना ये पुलिस स्टेशन में जो हमारे हमने सीज करके आते हैं एविडेंसेस को, वो मालकाना में रखते हैं। इसको भी हमने डिजिटाइज कर दिया है। जैसे हमारे एग्जिबिट्स मालकाना में आते हैं उसको हम क्यूआर कोड के थ्रू स्टैम्प कर देते हैं, सो दैट ऑल द डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट सीज्ड आइटम आर प्रेजेंट देयर। उससे हमारा चेन ऑफ कस्टडी भी मेंटेन रहता है। कोई टैंपरिंग का मौका नहीं मिलता है। मैम, सीसीटीएनएस का क्या मीन्स है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। पुलिस के जो भी प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, वो सब डिजिटाइज कर दिया गया है। एफआईआर को लेके चार्जशीट सबमिट करने तक हम जो भी प्रोसेसेस करते हो वो सब इसमें डिजिटलाइज हो गया है। फॉर एग्जांपल, हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, एफआईआर भी सीसीटीएनएस में हो जाता है, और हम सर्च एंड सीजर करके आते हैं, वो सब का डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो सब सीसीटीएनएस में। हमारा जनरल डायरी हो गया, केस डायरी हो गया, सब कुछ डिजिटाइज हो गया है सीसीटीएनएस के माध्यम से। यानी कि कह सकते हैं कि टोटली ऑनलाइन। एसएचओ यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एसएचओ का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को अच्छे से टाइम बाउंड तरीके हो रहा है कि नहीं, वो सब देखने का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यहाँ पे और एक चीज मैं आपके ध्यान में लेना चाहती हूँ। न्यू लॉस में हमारा राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड एंड राइट्स ऑफ द विक्टिम्स के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, राइट्स ऑफ द विक्टिम्स को लेके उनको जैसे ही उनको वो एफआईआर दर्ज करते हैं उनको फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर देना होता है हमको, और विदिन 90 डेज इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का अपडेट हमको देना होगा उनको। तो मैम, जैसे सर ने बताया और जो जानकारी है कि 5 स्तंभ, पुलिस, सीएफएसएल, जेल, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, ये सारे जो है अपग्रेडेशन जो है वो, जैसे आपने बताया, मोस्टली ऑनलाइन। मैं आपका ध्यान वहाँ न्याय सेतु के पोर्टल पे लेना चाहती हूँ। न्याय सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारा पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रिजन हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया और सीएफएसएल हो गया, ये सारे स्तंभों को एक जगह में ले आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम
Yes, this one. You can please ठीक है, CFSL, पुलिस, हॉस्पिटल, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन एंड कोर्ट। कोर्ट। Right. हाँ, जैसे कि हमारा पुलिस ने CCTNS में FIR दर्ज कर दिया है, तो FIR कॉपी सीधा मैजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा अपने न्याय सेतु के प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके, ठीक है, उसके बाद में हम मान लीजिए हमारा एक मर्डर केस हो गया है, डेड बॉडी हमको पोस्टमार्टम भेजना है सिविल हॉस्पिटल को, तो हमने हमारे CCTNS थ्रू ही हम मेडले पार करके एक एप्लीकेशन को जोड़ दिया है इधर, उसके थ्रू हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हॉस्पिटल को। और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होने के बाद उनका रिपोर्ट भी डिजिटली आ जाती है। मैम ये सारी जो चीजें होती हैं जो भी ऑनलाइन है, ये कॉन्फिडेंशियल्स होती हैं पूरी और पूरी तरह से सेफ होती हैं? सारी सेफ है, साइबर सिक्योरिटी कंप्लीटली मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैम जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए अलग से चैप्टर 5 जो दिया गया है, उसमें किस तरह से चीजें जो है मैं आपका ध्यान उधर एक हमारा स्टैंडी है वो लेना चाहती हूँ। यानी कि वो मोस्टली वुमेन रिलेटेड जो भी हमको नया लॉज में वुमेन रिलेटेड जो भी हमने राइट्स को उनका राइट्स मेंटेन करने के लिए, उनको केटर करने के लिए जो भी इंक्लूड किया है वो इधर है। फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो और सेक्सुअल ऑफेंसेस केस में 60 डेज के अंदर अंदर हमको ट्रायल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देना चाहिए। टाइम बाउंड है? ये टाइम बाउंड है एंड इट इज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन्ग नाउ। ठीक है, इसके अलावा मैम जैसे आपने बताया कि CFSL का बहुत बड़ा रोल होता है, लेबोरेटरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें किस तरह से और चीजें जो है अपडेट की गई? जैसे कि मैंने आपको मालकाना में QR कोड के बारे में बताया, जैसे हमारे एग्जिबिट्स को हम QR कोड कर देते हैं तो कोई भी टैंपर नहीं कर सकता है। वही जाके हम CFSL में देते हैं तो वो QR कोड स्कैन करके उनका चेन ऑफ कस्टडी चेक कर लेते हैं। वो QR कोड स्कैन करने से पूरा वो एग्जिबिट का डिटेल्स पूरा उनके पास आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैम और किस तरह, क्योंकि जैसे आपने बताया कि CFSL डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसका भी बहुत अहम कह सकते हैं कि रोल रहता है। हाँ जी, सो व्हेन वी सबमिट चार्जशीट टू द कोर्ट, हमको प्रोसिक्यूशन के थ्रू उसको वेटिंग करना होता है। तो हम इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर फिजिकली हम रिपोर्ट लेके, चार्जशीट लेके उनके पास जाके दिखा के वेरिफिकेशंस करवा के वो सब करने से बेटर अभी पूरा ऑनलाइन हो गया है। थाने में बैठ के ही IO चार्जशीट प्रोसिक्यूशन को भेज सकता है, प्रोसिक्यूशन उसको देख के उनका कमेंट्स ऑनलाइन के माध्यम से ही बता देंगे। इसमें कह सकते हैं कि मेन मकसद एक तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एक अकाउंटेबिलिटी, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, यही मकसद है। तो बिल्कुल जैसे मैम ने बताया, और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैम जिक्र किया DGP साहब ने भी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कई बार ऐसा होता था कि जो विटनेस होते हैं, कोई हीनियस क्राइम हुआ, कोई विटनेस है, वो विटनेस देने नहीं आया कोर्ट में, उसके लिए भी कुछ चीजें जो है वो VC स्टूडियो हर प्रिजन में सेटअप कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल इन चंडीगढ़ में हमारे जेल में 34 VC स्टूडियो सेटअप कर दिया है कि कैदियों को कोर्ट में ले जाने का अभी आवश्यकता नहीं है, कि वहीं से VC स्टूडियो से वो पेश कर जाता है कोर्ट में। यानी कि जैसे सर ने बताया कि 80 प्लेसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर जो विटनेस वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल जैसे मैम ने बताया कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजों में किया गया है, और इसमें जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग से चैप्टर है, और इसके साथ साथ बहुत ही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसकी एक पूरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। और एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो दिया गया था चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पहुंचे थे और उनको पूरा ये डेमो जो है वो करके बताया गया था। और चंडीगढ़ एक पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, और इसमें काफी चीजों पर, हालांकि किसी भी तरह से कोई वो ना लगे या कोई भेदभाव ना हो, या किसी तरह से जो भी विक्टिम्स हैं, कंप्लेनेंट्स हैं, उनको कोई भटकना ना पड़े,